नमस्कार, प्रणाम, स्वागत सभी का। मैं एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाणा से हमारी जो प्रतियोगिता हो रही है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, तो उनके फॉर्म हमने भर भर दिए। तो बहुत सारे बच्चों ने बड़े ही उत्सुकता और उमंग के साथ इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया है। अब रही बात 9 फरवरी का इंतजार है सभी विद्यार्थियों को, और कल से मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सर पेपर कहाँ होगा, कौन सा स्कूल होगा। तो उससे संबंधित इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रतियोगिता से संबंधित कोई जानकारी जो हम देंगे वो इस चैनल के माध्यम से देंगे, क्योंकि साथ में हम भी तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को कोचिंग भी करवाते हैं, बच्चों को ट्यूशन भी करवाते हैं, तो बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। तो हर एक का मैसेज का जवाब हम दे नहीं पाते वैसे भी। तो इस प्रतियोगिता को लेकर के जो अब संशय इन दिनों के अंदर आपके अंदर जागृत होगा, उससे संबंधित मैं आज ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा होगी वो 9 फरवरी को ही होगी। याद रखना इस चीज को, 9 फरवरी 2025 रविवार को ये परीक्षा होनी है। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब देखिए, मैंने पहले ये कहा था बच्चों को कि 2 तारीख तक हम फॉर्म भरेंगे, 3 और 4 को आपके पास फोन आएगा। हालांकि फोन हमने नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया है कि हमने ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बना रखा है, इस प्रतियोगिता से संबंधित हमने ग्रुप में डाल दिया कि कौन से गांव का एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा। जैसे हमने बताया कि रामगढ़ बरवाड़ी का एग्जाम है, वो लगभग बरवाड़ी इनका एग्जाम रहेगा। उसके अलावा हमने बताया कि जो विद्यार्थी नोहर के आसपास की गांव का उसका नोहर एग्जाम सेंटर रहेगा, भादरा के आसपास उसका भादरा रहेगा। इसके अलावा नेठाना गांव की जो बच्चे हैं वो नेठाना में उसका एग्जाम सेंटर रहेगा। इसके अलावा फॉर्म हनुमानगढ़ जिले से भी भरे गए हैं। टिब्बी टिब्बी के पास से कोई गांव बताया था, विद्यार्थियों ने वहां से भी फॉर्म भरे, गंगानगर से भी फॉर्म भरे, बहुत दूर दूर से फॉर्म भी है, चूरू डिस्ट्रिक्ट से भी फॉर्म भरे गए हैं कुछ। तो उन सभी विद्यार्थियों को हमने ये सूचना कर दी है कि उनका जो निकटतम शहर पड़ेगा, चाहे वो नोर हो चाहे भादरा हो, वहां पर उनका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई विद्यार्थी ऐसा चाहता है कि वे जैसे मैं नोर का रहने वाला हूँ या नोहर मेरा रेजिडेंस है और भादरा में तैयारी कर रहा हूँ, भादरा के अंदर मेरा सेंटर दिया जाना चाहिए, तो उसको मैंने ग्रुप के अंदर माध्यम से बता दिया कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ पर परीक्षा देना चाहता हूँ। हालांकि ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कि मेरे को यही कॉलेज या यही स्कूल है वो परीक्षा केंद्र के रूप में मिले, तो वो तो आपको प्रवेश पत्र पर मिलेगा। नोहर का एक स्कूल है, वहां पर सब नोहर के विद्यार्थियों का एक स्कूल के अंदर होगा। भादरा के 2 या 3 सेंटर हमने बनाए हैं, वहां पर उनका एग्जाम है वो एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा कि आपका एग्जाम वो महाविद्यालय के अंदर है या किसी विद्यालय के अंदर है। समय आपको मैं बता दूं 12 से 2:30 बजे तक रहेगा, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। अब विद्यार्थी को परीक्षा के अंदर देखिए, वैसे तो सरकारी नियमानुसार तो नहीं है कि विद्यार्थी को 1 घंटे पहले ही पहुंचना, 1 घंटे तक प्रवेश ही दिया जाए, उसके बाद में प्रवेश भी आप 11:50 आते हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपका रूम नंबर कौन सा होगा, आपकी बैठक व्यवस्था कौन से रूम के अंदर होगी। 12 बजे के बाद देखिए, ये तो निश्चित है 12 बजे के बाद कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा भाई। आप मजबूर मत करना, कोई भी किसी भी विकसक को ये मत करना, किसी भी सेंटर पे भगदड़ वाली बात तो करना ही नहीं, क्योंकि आपको ये एक आपका टैलेंट आपको खोजना है। तो आप समय से पहले अगर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। अब देखिए, दूसरी बात एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर बैठक व्यवस्था, परीक्षा के अंदर ऐसे बैठक व्यवस्था पे आपको मेज कुर्सी की व्यवस्था मिल सकती है। मेज व कुर्सी की, मेज नहीं, मेज व कुर्सी की व्यवस्था मिल सकती है। तो वहां पर तो आपको कोई तख्ती या कोई स्लेट वगैरह लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो हम पहले आपको 1 या 2 दिन पहले बता देंगे कि कौन से विद्यालय के अंदर मेज और कुर्सियों की व्यवस्था है, कौन से विद्यालय के अंदर नीचे दरियों के ऊपर बिठाया जाएगा। वहां पर विद्यार्थी को अपने सुविधा के अनुसार कोई तख्ती स्लेट वगैरह लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी बात 150% होनी है। अब मैंने एक आज मैसेज भी डाला था ग्रुप के अंदर, भाई जो विद्यार्थी जो नोट्स ये पढ़ रहे हो आप, 2000 क्वेश्चन आपको दिए, कुछ विद्यार्थी कह रहे सर इसमें 2000 क्वेश्चन है ही नहीं, तो 2000 से कम ही क्वेश्चन है उसके अंदर। मैंने बताया था लगभग 2000 क्वेश्चन है, उसमें जनरल साइंस के जो हस्तलिखित नोट्स है ना, उसके अंदर जनरल साइंस के लगभग 280-85 क्वेश्चन डाले हैं, और लगभग 700 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के हैं जो हस्तलिखित नोट्स है। उसके अलावा जो दूसरी पीडीएफ है उसके अंदर राजस्थान जीके डाला गया है।
अब उसके अंदर से आप पढ़िएगा। कोई प्रश्न आपको ऐसा नजर आ रहा है कि इसका उत्तर गलत है या प्रश्न ही गलत है, तो आप मेरे को आज या कल, 2 दिन का समय है, आज या कल उसके बाद पेपर छप करके आ जाएंगे, पैकिंग होकर के आ जाए, उसके बाद में कुछ बदलाव नहीं होगा। अगर कोई प्रश्न पेपर के अंदर गलत आ गया, उसका कोई उत्तर गलत नजर आ रहा है, तो हम परीक्षा के बाद 9 फरवरी के बाद 10, 11, 12 तारीख को आप व्हाट्सएप के माध्यम से बता देना कि सर ये परीक्षा के अंदर ये प्रश्न वो गलत आए, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आज कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि सर फॉर्म की लास्ट डेट तो 2 तारीख थी, आज भी भर सकते हो। हमने ये सुविधा ये इसलिए की थी कि 2 फरवरी इसलिए लास्ट की थी कि उसके बाद हमने ये फॉर्म है, पहले तो हमारा वो लिंक नहीं बना था कि जो हम फॉर्म ऑनलाइन जो अपील ऑनलाइन चढ़ाएंगे फॉर्म को, उसके बाद वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एडमिट कार्ड भी ऑटोमेटिक बन रहे हैं। तो पहले हमारे पास वो सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने 2 फरवरी लास्ट डेट कहा था। अब हमारे पास वो सुविधा, हम ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं, हाथों एडमिट कार्ड बन रहे हैं, सिटिंग प्लान भी बन रहा है, हमें इससे कोई दुविधा नहीं है। तो हाँ, 1-2 दिन के अंदर आप कोई विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अपने मित्र मंडली को आप बता दीजिए ये चीज कि लास्ट अपनी 6 तारीख है, क्योंकि 7 और 8 को तो एडमिट कार्ड देने हैं। 8 को तो वैसे ही हमारी टीम व्यस्त रहेगी सिटिंग प्लान को लेकर के, क्योंकि सेंटर बहुत सारे और परीक्षा सफल परीक्षा करवानी है। ऐसा नहीं है कि किसी परीक्षा सेंटर के अंदर कोई धांधली हो गई, कोई पर्सन की या ऐसे नकल वगैरह, ऐसा प्रावधान हमें कुछ रखना नहीं है। ऐसी सफल परीक्षा करवानी है ताकि विद्यार्थियों के अंदर ये विश्वास जगे कि एकलव्य लाइब्रेरी के द्वारा जो प्रतियोगिता करवाई गई वास्तव में वो एक बढ़िया उसका माध्यम था, बढ़िया तरीके से परीक्षा करवाई गई, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की धांधली नजर नहीं आएगी। ये मेरी विश्वास है मेरी टीम के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर देना ग्रुप में। मैंने सभी बच्चों को लगभग जोड़ा है, लेकिन कुछ बच्चे ग्रुप से लेफ्ट भी हुए हैं। लेफ्ट होने का कारण मैं नहीं जानना चाहता उनसे, लेकिन ये जरूर विनती करूंगा कि जब तक ये परीक्षा संपन्न न हो जाए, जब तक आपको परिणाम न मिल जाए और जब तक आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से सम्मानित न कर दिया जाए, इस ग्रुप से जुड़े रहे। पता नहीं कौन सी क्या अपडेट देनी पड़ जाए, तो एक एक को फोन करना तो हमें उचित नहीं लगता, नहीं एक एक को मैसेज हम कर सकते हैं। अब रही बात इनाम वाली बात, मैंने ये पहले आपको बता दिया था, प्रत्येक कैटेगरी के अंदर 53 प्राइज है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज तो ये बड़े वाले हैं, और बाकी है 10-10 को चांदी की मेडल है, इसके अलावा 40-40 को विशेष सम्मान है। अब देखिए, मैंने ये पहले भी बताया था कि जो विद्यार्थी 106 के अंदर उसका नाम आएगा, हो सकता है उनकी संख्या भी बढ़े, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पर 2 आ जाए, या मेडल वालों के अंदर उनकी संख्या बढ़ जाए, या 25 के अंदर जो 40 के अंदर विशेष सम्मान होना उसकी संख्या बढ़ जाए, तो हो सकता है 106 से ज्यादा संख्या बढ़े। जिस विद्यार्थी का उसके अंदर नाम आएगा उसके साथ साथ उसके अभिभावक को भी हम सम्मानित करेंगे। तो ये बड़ा ही सुखमय पल होगा आप सभी के लिए। जो विद्यार्थी सम्मानित होगा मंच के माध्यम से, उनके माता पिता भी सम्मानित होंगे, तो उनको भी लगेगा वास्तव में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वास्तव में हमारे बच्चे हैं वो एक प्रतियोगिता के दौड़ के अंदर है, अव्वल दर्जे पर आ रहे हैं। तो बड़ी तन्मयता के साथ तैयारी कीजिए। आप कोई से भी लेवल को, कुछ विद्यार्थी स्कूल वाले हैं, कुछ विद्यार्थी कॉलेज वाले हैं, कुछ कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, तो आप बड़े जोरदार तरीके से अपना 100% परिणाम दीजिएगा। और हमारी पूरी टीम खड़ी है, एकलव्य कोचिंग की टीम खड़ी है इस परीक्षा को सफल बनाने में। और हमारे साथ जो भी विद्यालय महाविद्यालय के अध्यापक जन जुड़े हुए हैं, वो भी हमें पूरा शो कर रहे हैं, उन्हें भी हमें एक विशेष मंच के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना, जो विद्यार्थी अभी फॉर्म, क्योंकि अपना भारत देश है लेट ही जागता है, अंतिम जैसे सरकारी भर्ती के फॉर्म भी निकलते हैं तो अंतिम दिनांक तक बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। ये कंडीशन इसी प्रतियोगिता के अंदर है। कोई विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहता है तो 6 तारीख तक भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो उस व्हाट्सएप के माध्यम में दोबारा बता देता हूँ। ये जो नंबर है इसी पे आप अपना आधार कार्ड और फोटो भेज करके फॉर्म में भरवा सकते हो। और दूसरी बात है कि परीक्षा समय पर होगी, 2.5 घंटे का समय होगा, 150 पर्सन होंगे, और मार्कशीट भी बेस्ट क्वालिटी की हमने बनवाई है, डिजिटल रूप में उसकी चेकिंग होगी और जल्द ही परिणाम निकाले जाएंगे। 28 फरवरी से, हो सकता है पहले भी परिणाम आ जाए। तो अपनी तैयारी को भयंकर रूप से उसको तेज रफ्तार दीजिए, कम समय है, आपके सामने 2000 पर्सनों का लक्ष्य है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।